Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to understand a very important theorem, which is what is the extreme value theorem. So in the previous video, we understood what is, the intermediate value theorem. So उसी को continue करते हुए आज हम लोग समझेंगे what is extreme value theorem. So ये theorem को समझने से पहले we need to understand, what is maximum of a function, what is a minimum point of a function. So we will do all those discussion. एंड जो आपका एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है उसकी क्या क्या कॉरोलरीज हैं. कॉरोलरी मतलब उसके उस थ्योरम का यूज करके क्या क्या इम्प्लीकेशंस या क्या क्या रिजल्ट्स आप डायरेक्टली शो कर सकते हो या प्रूव कर सकते हो. एंड देन वील डिस्कस सम क्वेश्चंस एज वेल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So for those of you, some of you were questioning what topic or what chapter are we doing it from. So this is from your chapter Implications of Continuity and Differentiability. Okay. So that is going to be the agenda for this particular video. So let's get started. All right. So let's get started. सो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और मिनिमम पॉइंट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है. ठीक है. सो मान लेते हैं कि वी हैव अ फंक्शन. ठीक है. सो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है. एवरी फंक्शन हैज अ डोमेन. डोमेन क्या होता है कि व्हाट ऑल पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है. कौन से एक्स वैल्यूज के लिए आप अपने फंक्शन को डिफाइन करते हो उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं. ठीक है. So if you have a function fx, and if fx has a domain d क्या है? d is a set. ठीक है. set is nothing but a collection of different points. So अगर आपका एक फंक्शन है जिसकी डोमेन d है, मतलब d is set of all points which your function can take. ठीक है. then तो कोई एक पॉइंट है C जो डोमेन में है. ठीक है. सो देन देर इज अ पॉइंट C विच बिलोंग्स टू D. दिस इज अ साइन फॉर बिलोंग्स टू, मतलब ये C पॉइंट आपके डोमेन के अंदर है. ठीक है. सो देन C बिलोंग्स टू D को मैं बोलूंगी कि भाई ये एक मैक्सिमम पॉइंट है आपके फंक्शन के लिए. कब? सो C बिलोंग्स टू D इज मैक्सिमम पॉइंट फॉर योर फंक्शन f. कब मैं ये स्टेटमेंट दे पाऊंगी कि आपका जो पॉइंट C है, एक्स वैल्यू C, वो आपके फंक्शन की मैक्सिमम पॉइंट है? वो मैं कब बोल पाऊंगी? इफ एंड ओनली इफ अगर आप C एक्स वैल्यू C पे फंक्शन वैल्यू जब निकालोगे. ठीक है. सो आप C पे फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हो. ठीक है. और आप बाकी और एक्सेस पे भी अपनी फंक्शन वैल्यू निकाल रहे हो. तो चाहे आप कोई भी एक्स उठा लो अपने डोमेन में से, सारे के सारे एक्स वैल्यूज पे जो भी आपकी फंक्शन वैल्यू है, वो अगर आपकी फंक्शन वैल्यू एट सी के बराबर या उससे कम है, तब मैं बोल पाऊंगी कि सी पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट फॉर माय फंक्शन. ठीक है. सो इफ यू कैन से दिस कि आपकी जो फंक्शन वैल्यू है एट ऑल द अदर एक्सेस, एवरी एक्स वैल्यू इन योर डोमेन, अगर वहां पे फंक्शन वैल्यू आपकी फंक्शन वैल्यू एट सी पे उससे हमेशा छोटी है, देन वी कैन से सी इज योर मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है. सो व्हेन दिस पर्टिकुलर कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वैल्यूज विच बिलोंग्स टू योर डोमेन. सो बेसिकली आपके डोमेन में आप कोई भी, जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट पे चेक कर लो, ये रिलेशनशिप अगर हमेशा होल्ड कर रहा है तो सी आपका वो पॉइंट है जो आपके फंक्शन के लिए एक मैक्सिमम पॉइंट है. सो सी पॉइंट पे आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है. ठीक है. दैट इज हाउ द मैक्सिमम इज डिफाइंड. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. ओके. अब सिमिलर वे में मैं मिनिमम को भी डिफाइन कर सकती हूँ. ठीक है. सो कोई भी एक पॉइंट है D जो आपके डोमेन के अंदर लाई करता है. ठीक है. उसको मैं बोलूंगी कि ये मिनिमम पॉइंट है आपके फंक्शन के लिए. दिस इज मिनिमम पॉइंट फॉर फंक्शन f. कब मैं बोल पाऊंगी कि आप अपने डोमेन में कितने भी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए अगर
जो फंक्शन वैल्यू है एट डी वो छोटी है एज कंपेयर टू ऑल द अदर वैल्यूज, तब मैं बोल पाऊंगी कि मेरा जो डी पॉइंट है वो मेरे फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है. व्हेन कैन आई से दिस? इफ एंड ओनली इफ आपकी फंक्शन वैल्यू एट ऑल द एक्स वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन योर फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट डी. और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हर पॉसिबल पॉइंट के लिए वैलिड है जो आपके डोमेन के अंदर लाई करता है. ठीक है, फॉर ऑल एक्स वैल्यूज विच बिलोंग्स टू योर डोमेन. ठीक है, सो कब किस पॉइंट को मैक्सिमम बोल पाएंगे कि भाई वो फंक्शन वैल्यू एट दिस पॉइंट इज हायर देन एनी अदर पॉइंट इन योर डोमेन. कोई भी पॉइंट को मिनिमम पॉइंट कब बोल पाएंगे कि योर फंक्शन वैल्यू एट डी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू ऑल द अदर वैल्यूज इन योर डोमेन. ठीक है, सो कोई भी पॉइंट ले लो डोमेन में, अगर ये ये कंडीशन वैलिड है तो आपका जो पॉइंट डी है वो मिनिमम है, और अगर ये कंडीशन वैलिड है तो आपका पॉइंट सी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है. ठीक है, सो दिस इज योर मिनिमम पॉइंट. ठीक है, तो जो आपकी सी और डी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट है. ठीक है, और अगर आप फंक्शन वैल्यू एट सी निकालोगे तो ये क्या होगी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन, एंड एफ डी वुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. मिनिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन. ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट का. ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है वो इसी के बारे में बात करती है. ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या होता है. ठीक है, उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिनिमा एंड व्हाट इज मैक्सिमा. ठीक है, चलो जी, अब जो है हमारी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है उसकी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं. अगेन इन आवर प्रीवियस वीडियोस आल्सो आई हैव रिपीटेड कि कोई भी थ्योरम होती है उसमें ना एक एक हिस्से का बहुत मतलब होता है कि वी कांट जस्ट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. सो एनी थ्योरम इज नॉट इंग्लिश नहीं है वो कि सिर्फ ए एन द इफ ओनली ऐसे नहीं है. एवरी सिंगल वर्ड हैज अ मीनिंग, एंड इफ यू जस्ट ट्वीक छोटी सी चीज भी ना, the entire meaning, the entire result will change. So it's very, very important to, understand the gist of the theorem very nicely, कि हर एक चीज को बारीकी से समझना है. ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट राइट व्हाट इज द स्टेटमेंट, एंड देन उसमें जो जो पार्ट्स हैं जिनको लेके स्टूडेंट्स यूजुअली मेक मिस्टेक्स, सो वील ड्वेल मोर ऑन दैट. ओके, सो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होती है उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं. ठीक है, सो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम. थ्योरम जो है लाइन एक ही है, एक लाइन दो लाइन. ठीक है, बट उसमें मीनिंग इतना सारा है ना कि इवन 30-40 minutes डिस्कशन इज सीम्स लेस. ठीक है, सो ऑल राइट. तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है वो क्या बोलती है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको डिटेल में समझेंगे. सो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि इफ अ फंक्शन, कोई एक फंक्शन है, if a function is continuous, so if a function is continuous in a closed and bounded interval, a comma b closed interval. ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में. क्लोज्ड का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब क्या है, वो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, सो अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के अंदर, अगर आपको इतनी चीज मालूम है ना, तो आप क्या कह सकते हो. सो इफ यू नो दिस देन व्हाट कैन यू क्लेम, देन योर फंक्शन f, then f attains both a maximum value and a minimum value in
दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल जिस पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, ठीक है, इन a कॉमा b. So basically what is this statement saying? So statement क्या है, मैं I'll just read it again. If a function is continuous in a closed and bounded interval a comma b, then your function attains both a maximum value and a minimum value in this closed interval, closed and bounded interval a comma b. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो अभी अभी हमने समझी है, इसीलिए हमने समझी है, ठीक है. तो ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन क्या, जो थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है. क्लोज इंटरवल का मतलब जो भी आपके इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी दे आर पार्ट ऑफ योर डोमेन. वो जो a कॉमा बी वैल्यू है, a भी और b भी दोनों पे आपका फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. सो एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, वो सब है. सो ए से बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आपका पूरा का पूरा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड का मतलब है कि ये क्लोज इंटरवल है, और बाउंडेड, सो बाउंडेड इंटरवल का मतलब है कि कोई एक अपर बाउंड है, ठीक है. अगर मैं मान लो लिख दूं कि 1 to infinity, दिस इज नॉट अ बाउंडेड इंटरवल. कोई बाउंड नहीं है, कोई अपर बाउंड नहीं है, कोई इसमें लोअर बाउंड तो है कि भाई एक लोअर बाउंड्री तो है मेरे पास, कि एक लोअर बाउंड्री है 1 से नीचे मेरे फंक्शन पे एक्स वैल्यूज मेरे 1 से नीचे नहीं जा रहे हैं. बट क्या मेरे लिए ये ऊपर कोई बाउंड्री है? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ बाउंडेड नंबर. मैं ये तो नहीं बोल सकती ओके 1,20,000 से ऊपर मेरी वैल्यूज नहीं जा सकती, जा सकती हैं. फिर किसी ने 1,20,000 बोला तो बोलेगा कि ठीक है 2 लाख भी तो हो सकता है. फिर बोला चलो ठीक है 2 लाख, फिर उसके बाद भी नंबर आ सकता है, उसके बाद भी नंबर आ सकता है. सो ये जो थ्योरम है ये सिर्फ एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के बारे में बात करती है, ठीक है. तो बाउंडेड मतलब आपके पास एक लोअर बाउंड्री हो और एक अपर बाउंड्री हो, ऐसा होना चाहिए. बाकी जब आप व्हेन यू डू लेटर चैप्टर्स, वहां पे फिर प्रॉपर डेफिनेशंस हैं बाउंडेडनेस की और क्लोज्ड, what is a closed set, what is a bounded set and all of that. So that is a discussion for later, but okay, I've just told you the gist of it, ठीक है. सो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल में. अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको पता है और ऐसी कंडीशन आपको पता है, तो देन फॉर श्योर, देन सो ओनली इफ दिस इज सैटिस्फाइड, देन योर फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और एक मिनिमम वैल्यू भी होगी, ये जो आपका इंटरवल है इसके अंदर. दिस इज योर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है. हम इसका प्रूफ नहीं करने वाले हैं क्योंकि ऑब्वियसली इट्स बियॉन्ड द स्कोप, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव with which we are doing it right now, but this is the statement, ठीक है, कि अगर आपका एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल के अंदर, तो आपका फंक्शन वो जो बाउंडेड और क्लोज इंटरवल है उसमें मिनिमम वैल्यू भी लेगा और मैक्सिमम वैल्यू भी लेगा. अब यूजुअली बच्चे इस चीज को ना थोड़ा सा कहीं कहीं पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज, पहली बात तो ये है कि ये एक सफिशियंसी कंडीशन है, ठीक है. इट्स नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, इट्स अ सफिशियंसी कंडीशन, कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है. अगर ये इफ दिस इज हैपनिंग देन दिस विल हैपन, ठीक है. बट अगर ये वाली चीज नहीं हो रही तो भी ये चीज हो सकती है. हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सिर्फ ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा डेफिनेटली, बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तब हम कुछ भी नहीं बोल रहे कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है. सो यू कैन हैव केसेस जहां पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल में, बट स्टिल आपके फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है. तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है ये सिर्फ उस केसेस के बारे में बात कर रही है जब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल के अंदर, ठीक है. तब तो भाई पक्का मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा. अगर ये वैलिड नहीं है तो भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हम श्योर होके नहीं बोल पाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा होता ही है, ठीक है. सो इट्स अ सफिशिएंसी कंडीशन, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके, ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि हो सकता है योर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड यू कैन स्टिल हैव अ मैक्सिमम और अ मिनिमम वैल्यू पॉसिबल, ठीक है. सो दिस इज अ sufficient condition. This is not a necessary condition. Okay.
यू कैन स्टिल हैव केसेस जहां पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो, ठीक है। सो ऑलराइट, ओके, अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर ये चीज वैलिड नहीं है, यू नो, इफ समथिंग इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन अ क्लोज्ड और अ बाउंडेड इंटरवल, अगर ये चीज वैलिड नहीं है तो यू कैन हैव एग्जाम्पल्स जहां पे आपका मैक्सिमा या मिनिमा शायद एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि एग्जिस्ट करे या ना भी करे। सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि अगर ये चीज वैलिड नहीं है, इफ वाली चीज वैलिड नहीं है, तो वो कौन से केसेस है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा ना एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो डायग्रामेटिकली लेट्स सी सम क्वेश्चंस, सम एग्जांपल्स वेर इन वी सी की ओके, अगर अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल के अंदर, तो इन व्हाट ऑल केसेस इज इज पॉसिबल कि मैक्सिमा और मिनिमा ना एग्जिस्ट करे, ठीक है। सो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि मान लो मेरा जो फंक्शन है वो ए से बी के बीच में डिफाइंड है, ठीक है। तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये एक पॉइंट है सी, सी पे मेरा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। ए से लेके एवरीवेयर इट्स कॉन्टिन्यूस, बी से एवरीवेयर इट्स कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट फॉर पॉइंट सी, ठीक है। इस तरीके का मेरा फंक्शन है, तो मेरी पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है कि मेरा फंक्शन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूस है। एक पॉइंट आ गया सी जहां पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूस एट सी। चलो जी, तो अब हमें ये देखना है कि भाई इसमें मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये जो फंक्शन है इसका मिनिमा वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की एक वैल्यू तो ये है और एक वैल्यू ये है, ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो तो हमें देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये जो वैल्यू है, ये वाली पॉइंट बी पे आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो इसमें मिनिमा तो है, बट क्या इस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, क्या कोई एक वैल्यू है जो फंक्शन की मैक्सिमम है कि भाई इसके ऊपर तो आपके फंक्शन वैल्यू ले ही नहीं सकता। डू वी हैव समथिंग लाइक दैट। तो कोई बोलेगा कि मान लो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ी मैं वैल्यू आपको ला के दे सकता हूँ। कोई बोलेगा कि नहीं, उससे भी बड़ी वैल्यू ला के दे सकता हूँ। सो बिकॉज कोई बाउंड नहीं है एंड दीज नंबर्स आर गोइंग अप एंड अप एंड अप, सो बेसिकली आपका जो नंबर है वो इन्फिनिटी के नजदीक जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, बट यू डोंट हैव एनी नंबर जिसको आप पॉइंट आउट करके बोल सको कि हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सो इन दिस केस देयर इज नो मैक्सिमा वैल्यू, नो मैक्सिमम एग्जिस्ट, ठीक है, नो मैक्सिमम एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो ये केस हमने क्या देखा कि हमारा फंक्शन इस तरीके की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी, तब मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, वो हम लोग फॉर श्योर नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसा हमने एग्जाम्पल देख लिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, चलो मान लो कि आई गिव यू अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और मैं बोल रही हूँ कि ये जो फंक्शन है ये 0 से लेके 1 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ऑल्दो ये हर जगह ही कॉन्टिन्यूस है, बट मैंने मान लो आपका एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में जो है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल पे नहीं है वो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। सो मान लो कि दिस इज द फंक्शन, ठीक है। इट इज whenever your x value is between 1 and 0, it is this, and उसके अलावा मान लो मैंने फंक्शन ना इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि whenever your x value is between this, your function is f(x) equals to x, जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है, या ग्रेटर देन 1 है, मान लो जो भी है, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे जो आपका फंक्शन है वो मान लेते हैं कि 0 वैल्यू लेता है, ठीक है। And whenever your x value is less than or equal to 0, this function is taking value 1 मान लेते हैं, ठीक है।
तो आप सिर्फ इस इंटरवल को स्टडी करो 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, सिर्फ इस इंटरवल को हम स्टडी करें, बाकी कहीं पे भी हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब देखो कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि ये जो इंटरवल है 0 to 1, ठीक है, क्या ये जो ओपन इंटरवल है 0 to 1 जिसमें आपका फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से, क्या इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन जो है उसका कोई एक मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है? सो दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो हमारी ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम है ये किसके बारे में बात करती है? क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ओपन इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है तो भी यू कैन स्टिल हैव मल्टीपल केसेस जहां पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले ही ना, ठीक है। सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को देख लो, तो इफ दिस इज योर इंटरवल, इसके बीच में आपका फंक्शन ये डिफाइंड है, तो अगर मैं पूछूं कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो क्या आप बता सकते हो? तो अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आंसर 0 है, बट आपका ये जो फंक्शन है ये तो x की वैल्यू 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो ये जो फंक्शन है इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? तो एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। मान लो किसी ने बोला कि भाई 0.1 इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, बट फिर मैं बोलूंगी कि नहीं, 0.01 भी तो है। तो फिर ठीक है चलो 0.01, तो फिर मैं बोलूंगी कि नहीं, 0.0001 भी तो है। फिर किसी और ने कोई और नंबर बोला तो मैं और बोलती रहूंगी कि ठीक है 0.00001। तो आप मेरे को कोई भी नंबर दे दो, मैं आपको हमेशा उससे एक छोटा नंबर ला के दे दूंगी। तो विल दिस स्टोरी एवर एंड? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि देर इज नो बाउंड, तो देर इज नो मिनिमम वैल्यू विच एग्जिस्ट। एंड सिमिलर लॉजिक आई कैन अप्लाई फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो। इफ समबडी सेज, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 जब आप पुट करोगे 1 तो 1 आती है, बट 1 तो मेरा फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल पे डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे 0 to 1 इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है? किसी ने बोला 0.9, मैंने बोला नहीं 0.999। किसी ने बोला चलो 0.99999, मैंने बोला 0.9999901, ठीक है। सो ये स्टोरी वहां पे भी एप्लीकेबल है। सो जब भी मेरा ओपन इंटरवल है 0 to 1, ना मेरे पास मिनिमम वैल्यू है ना मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सो इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि बाउंडेड इंटरवल के अंदर ऐसा होना चाहिए। इवन इफ ओपन इंटरवल में आप कॉन्टिन्यूस हो, स्टिल दैट मे नॉट इंश्योर कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। सो इसको अगर डायग्रामेटिकली आप देखना चाहो, सो इट लुक समथिंग लाइक दिस, कि आपका फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है, और ये ओपन है और ये भी ओपन है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है पता नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी नहीं पता, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को के अलग अलग एक्सेप्शंस देखते हो, ठीक है। कई बार मान लो कि अब हमें ये भी बोला गया है कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए। तो अगर मान लो आप इस तरीके के इंटरवल के लिए चेक करो 0 to infinity, तो हो सकता है कि आपके पास मान लो यही फंक्शन है, इसके बीच में डिफाइंड है, तो आपको पता चल गया कि चलो 0 पे तो 0 ऐसा वो सबसे छोटी वैल्यू है, बट जब आपने x की वैल्यू इनफाइनाइट ले ली तो कोई एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज आपका फंक्शन भी इनफाइनाइट वैल्यू ले लेगा, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच इज अ डिफाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो ये सारे कंडीशन वैलिड होने चाहिए तभी जाके ये थ्योरम जो है एप्लीकेबल होगी, ठीक है। या एंड देयर कुड स्टिल बी केसेस जहां पे ये कंडीशन वैलिड नहीं है एंड यू कैन स्टिल फाइंड मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। वो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं अगर अपने फंक्शन को बोल दूं कि ठीक है मेरा फंक्शन जो है ओपन इंटरवल 0 to 1 के बीच में डिफाइंड है, ठीक है, एंड फंक्शन की वैल्यू है 1, तो वो हर पॉइंट पे 1 ही वैल्यू ले रहा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू भी 1, मैक्सिमम वैल्यू भी 1, बट मेरा बाउंडेड इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है, मतलब क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो अलग अलग तरीके से ईच केस में क्या मीनिंग होता है इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स सी, एंड गाइस देयर इज वन मोर थ्योरम जो आप एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का यूज करके ही डिराइव करते हो, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट दैट थ्योरम इज। सो वो थ्योरम क्या बोलती है कि
मान लेते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है जो एक इंटरवल पे डिफाइंड है, ठीक है, लेट एफ बी डिफाइंड इन एन इंटरवल आई। एक इंटरवल है आई, इंटरवल ए टू बी, ठीक है, उसके अंदर आपका एक फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, ठीक है, ओके, एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई, ठीक है, सी एक पॉइंट है जो कि इस इंटरवल के अंदर इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब क्या है कि कोई एज पॉइंट नहीं है। सो मान लो आपकी इंटरवल है ए कॉमा बी, ठीक है, तो ये जो ए है ये बाउंड्री पॉइंट है, ये बी जो है ये भी बाउंड्री पॉइंट है। तो ये जो सी पॉइंट है ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है। इंटीरियर पॉइंट मतलब एनी पॉइंट विच इज नॉट अ बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, एज वाला पॉइंट नहीं है। तो सी हमारा कोई एक इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, उसको इंटीरियर बोलते हैं, ओके। तो अगर अगर इफ सी, अगर सी एक या तो मैक्सिमम पॉइंट है या तो एक मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, इफ सी इज मैक्सिमम और अ मिनिमम पॉइंट ऑफ एफ। तो हमने क्या बोला कि अगर आपका एक फंक्शन इस इंटरवल पे मान लो डिफाइंड है और सी एक पॉइंट है विच इज इन द इंटीरियर ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है, और वो सी पॉइंट जो है उसकी खास बात क्या है कि या तो वो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, या तो वो मिनिमम पॉइंट है जिसपे फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू ले रहा है। अगर इन दोनों में से कुछ भी वैलिड है तो उस पॉइंट के लिए एक चीज वैलिड होगी, ठीक है, इफ सी इज योर मैक्सिमम पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट। एंड देर इज वन मोर थिंग विच होल्ड्स, एंड अगर आपका एफ प्राइम सी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल ना हो, बट मान लेते हैं कि सी पे वो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, सी कोई एक कॉर्नर पॉइंट नहीं है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप पॉइंट सी पे स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, टैंजेंट बना सकते हो। तो अगर आपका पॉइंट सी मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, ठीक है, और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या चीज वैलिड होनी चाहिए? द थिंग विच शुड बी वैलिड इज कि आपकी जो वैल्यू है ऑफ डेरिवेटिव वो जो है जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या, व्हाट इज दिस थ्योरम सेइंग? दिस थ्योरम इज सेइंग कि विच इज नथिंग बट अ कॉरोलरी ऑफ योर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है कि अगर आपका एक फंक्शन किसी एक इंटरवल पे डिफाइंड है और कोई एक पॉइंट है सी जो उसका इंटीरियर पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, और सी पॉइंट मैक्सिमा भी है शायद, या तो फिर वो मिनिमा है, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, और उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो जो आपका एफ प्राइम सी है, ठीक है, जो डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट सी वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी जीरो, ठीक है, दिस इज व्हाट द थ्योरम इज सेइंग, ठीक है। सो this is what the theorem is saying, and you can prove this theorem using the extreme value theorem. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है उसका हम लोग यूज करके इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो this is basically a corollary or something, a result which can be derived from the extreme value theorem. We don't need to get into the details of the proof because it's a little bit more involved. So yeah, okay, so one more thing that I want to say. So वो कोई भी पॉइंट है जहां पे आपका डेरिवेटिव जो है, ठीक है, डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट्स एट विच आपका एफ प्राइम सी इक्वल्स टू जीरो, दे आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट, ओके। ओके, वन मोर थिंग, जो भी आपके मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट्स हैं उनको हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, उनको हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं, रादर देन जस्ट सेइंग मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओके, दीज आर एक्सट्रीम वैल्यूज, आइदर एक्सट्रीम
लाइक ऑन द बिग साइड और ऑन द स्मॉल साइज, मैक्सिमा और मिनिमा। इसीलिए जो ये जो थ्योरम है इसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। So this is your entire theorem, and you know what can be understood from this theorem, ठीक है। If you want you can read the proof, but it's an easy proof. You can still try and do that, and if you guys are interested, I would love to do that proof in some other video as well, okay। So इसमें question किस तरीके के आ सकते हैं? So they might ask you कि they'll give you a function एंड पूछेंगे कि क्या ये एक पर्टिकुलर इंटरवल है, इसके अंदर आपका फंक्शन जो है क्या इसमें मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे कि क्या वो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, और अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है एंड आप ये बस शो कर दो कि ये क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट इज काइंड ऑफ इनफ टू से दैट यस मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। सो लेट्स से मान लो एक एग्जाम्पल है, एक फंक्शन है which looks something like, let's say you have a function fx which is x power 6 plus 5x power 3 minus 2x plus 8 divided by x power 4 plus 10, and the question is एक इंटरवल है x belongs to 0 to 5, क्लोज इंटरवल है 0 to 5। अब आप बस ये बता दो कि ये जो इंटरवल है इसके अंदर मैक्सिमा भी एग्जिस्ट करता है और मिनिमा भी एग्जिस्ट करता है फॉर दिस फंक्शन। तो अगर आपको ये शो करना है तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो देन दैट इज इनफ इंफॉर्मेशन टू से कि हाँ मैक्सिमा और मिनिमा इस इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा काम क्या है, सिर्फ ये दिखाना कि भाई पहली बात तो हमें पता है ये क्लोज्ड भी है और एक ये बाउंडेड इंटरवल भी है। सो द ओनली थिंग दैट आई नीड टू शो इज दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? तो पहली बात तो ये क्या है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन इज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। Polynomial function are continuous. Rational function is also continuous except for the points जहां पे ये वाला नंबर डिफाइंड ही ना हो, ठीक है। ये हर पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ये वाली चीज जो है नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये वाली वैल्यू कभी वैसे भी 0 नहीं हो सकती, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, बिकॉज दिस इज x power 4, इट विल नेवर टेक अ नेगेटिव वैल्यू एंड इट कांट मेक इट 0 एवर। सो आपका ये फंक्शन हर पॉसिबल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है इस पे भी वो कॉन्टिन्यूअस है। तो वी जस्ट नो कि हाँ मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज इनफ टू टेल कि हाँ ये जो इंटरवल है इसमें मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। So yeah, that is the kind of questions that you can expect from this particular topic. Very very simple theorem, very simple statement, but इसके variation समझना, what if this is not happening, what if that is not happening, वो थोड़े से tricky parts है, so that we've understood. So yeah, I hope you were able to understand this particular theorem. If you did, subscribe to my channel, like this video, and let me know in the comments if you are able to understand it, and if you would like me to do a proof of this theorem, let me know that as well, okay। All right, so I'll see you in the next video, which will be on the mean value theorem. So we'll also understand that in detail, and then we will do some problems related to that as well. So thank you so much and take care.